काले धन को सफेद करने के मामले में सीबीआई कई और ठिकानों पर छापा मार सकती है। सीबीआई ने कल गुजरात के सूरत में 13 और जयपुर में एक ठिकाने पर छापा मारकर 3 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों पर 60 करोड़ रुपए गैर कानूनी ढंग से बैंक खातों में जमा कराने का आरोप है। ये छापे सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में गैर कानूनी ढंग से नोट बदलने की सूचना पर मारे गए। नोट बैन की मियाद खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर फिर वार किया। हल्दिया के एक प्लॉट में उद्घाटन के बाद ममता ने कहा कि नोट बैन ने छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया है, मजदूरों के सामने रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। ममता ने फिर कहा कि ये तानाशाही है। शशिकला नटराजन के AIADMK के महासचिव चुने जाने के बाद अब उन्हें सीएम की कुर्सी पर लाने की मुहिम तेज हो गई है। पार्टी नेता और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर थम्बी दुराई ने कहा कि शशिकला को जयललिता की जगह जल्द से जल्द दे लेनी चाहिए। थम्बी दुराई ने कहा कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी 60 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। घाटी में इस साल सिर्फ 3.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। 40 साल बाद इतने ज्यादा सूखे के हालात बने हैं। पीने के पानी और बिजली उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश की अब भी उम्मीद है। कश्मीर में पूरे 5 महीने बाद विकास के कार्यों ने तेजी पकड़ी है और बिना रोक टोक के चल रहे हैं। ब्रिज, पार्क, ड्रेनेज और रोड बनाने का काम बेरोक टोक चल रहा है। आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के बाद से शुरू हुई हिंसा की वजह से ये सारे काम ठप पड़े थे। हालांकि अब इन प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ चुकी है। यूपी के गोरखपुर में आए दिन की बाइक चोरी ने पुलिस को परेशान कर दिया है। बीते रोज कैंट के मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास से एक बाइक चोरी हो गई, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस को चोर का सुराग नहीं मिला है। अंदेशा है कि चोरी के बाद ज्यादातर बाइक सीमा पार नेपाल भेज दी जाती हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक हाथी का बच्चा सूखे कुएं में गिर गया, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। कुएं में गिरी हथनी तो बाहर आ गई, लेकिन उसका बच्चा फंसा रहा। गांव वालों की नजर पड़ी तो फॉरेस्ट वालों को खबर की गई। कई घंटों बाद जेसीबी आई और हाथी के बच्चे को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में फसलों के उचित दाम नहीं मिलने से किसान अपनी सब्जियां अब मुफ्त लुटा रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब में किसानों ने 30 गाड़ियों में भरकर तकरीबन 1 लाख किलो सब्जियां मुफ्त बांट दी। किसानों का कहना है कि थोक में रेट कम होने से सब्जियों को दूर ले जाकर बेचने में उन्हें और घाटा होता है। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव के लिए पटना साहिब में सिख श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ को देखते हुए पटना साहिब के 2 किलोमीटर पहले गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। सोमवार को RJD अध्यक्ष लालू यादव भी पटना साहिब पहुंचे। लालू ने सरकार के इंतजामों को A ग्रेड का बताया। हिमाचल के मनाली में 5 दिन का विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। कार्निवल में 8 राज्यों के 2000 से ज्यादा लोग हिस्सा ले रही हैं। इनमें 77 महिला मंडल और 39 टीमें हैं। मनाली के माल रोड पर ओपनिंग सेरेमनी में कई शानदार कार्यक्रम पेश किए गए, जिन्हें हजारों सैलानियों ने देखा।